हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग के लिए जो है बायोलॉजी लेके आए हैं आज। और बायोलॉजी में ये पहला चैप्टर है, बस आप लोग को कंटिन्यूटी बना के रखना है ताकि एग्जाम में आप बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु को बोले जाते हैं। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अरस्तु अपने बुक में अरस्तु अपने बुक में, ठीक है, 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का अध्ययन किया है। ठीक है, अरस्तु अपने बुक में, और अरस्तु के बुक का नाम पूछेगा कि किसमें, कौन से बुक में 500 जंतुओं का रचना, स्वभाव, वर्गीकरण का अध्ययन किया है, वर्णन किया है, तो क्या बोलेंगे। तो अरस्तु जो बुक है वह है हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं जंतु इतिहास। इसी में जो है 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किए हैं। कौन, तो अरस्तु। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। इसीलिए अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज याद रखना है। मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो वह किए थे लेमार्क। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो वह लेमार्क किए थे। और लेमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, जो कि बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी शब्द पूछेगा तो इसके प्रयोग कौन किए थे, तो लेमार्क किए थे। ठीक है, एवं टर्बेनियस किए थे। ठीक है, लेमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, टर्बिनियस जो जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों वैज्ञानिक जो है सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बोटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा। बोटनी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बोटनी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। वनस्पति विज्ञान, बोटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में जो है पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, जबकि जूलॉजी जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है, और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान में वनस्पति सबका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक पूछेगा कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है थियोफ्रेटस को बोले जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को बोले जाते हैं। ओके, थियोफ्रेटस को बोले जाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, थियोफ्रेटस का बुक पूछेगा आपसे कि इसके बुक का नाम बताइए, तो थियोफ्रेटस का बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटिनम। हिस्टोरिया प्लांटिनम जो है ये थियोफ्रेटस का बुक है। ठीक है, जबकि हिस्टोरिया एनिमेलियम ये अरस्तु का बुक है। दोनों आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जूलॉजी का जनक पूछेगा तो जूलॉजी का जनक जो है ये अरस्तु को बोले जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बोटनी और जूलॉजी। ठीक है, इसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, और बोटनी में, ठीक है, वनस्पति सबका अध्ययन किया जाता है, पौधे लोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेटस को बोलते हैं, और जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं किसके कौन गुरु हैं, किसके कौन गुरु हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक बनाए हैं, आस पास। क्या बना है, आस पास। ठीक है, अब समझिएगा। तो गुरु कैसे होगा, नीचे से ऊपर। मतलब कि ए से क्या हो गया, ए से क्या हो गया, अरस्तु हो गया। अरस्तु के गुरु कौन होंगे, प्लूटो होंगे। प्लूटो के गुरु कौन होंगे, सुकरात होंगे। सुकरात के गुरु कौन होंगे, अफलाटून होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आस पास। ओके,
आस पास याद रखना है। तो फिर से बोल देते हैं, जैसे कि देखिए यहां से देखिएगा, एस से क्या हो गया, सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन होंगे, सिकंदर के गुरु कौन होंगे, ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे। सिकंदर के गुरु कौन होंगे, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन होंगे, प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन होंगे, सुकरात। सुकरात के गुरु कौन होंगे, अफलाटून। ठीक है, और सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु अफलाटून, सुकरात गुरु अफलाटून। इसलिए लिख दिए हम लोग आसपास। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखिएगा हिस्टोरिया एनिमिलिया के लेखक पूछेगा आपसे, हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक कौन है, तो वो अरस्तु है। और यही बुक में जो है 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा, तो अरस्तुओं के द्वारा। ठीक है, अरस्तु के द्वारा। अब देखिए यहां से समझिएगा, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, समझिएगा। टॉपिक का क्या नाम है, सेल। ठीक है, सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब समझिएगा यहां से, हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो शरीर बना है कई कोशिकाओं के समूह से बना है, कई कोशिकाओं से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कोशिका जो है ये उत्तक बनाते हैं, बहुत सारी कोशिका क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और बहुत सारे उत्तक क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र क्या बनाते हैं, तो शरीर बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो शरीर का जो निर्माण होता है, शरीर का जो निर्माण किया गया है ये कैसे हुआ है, तो कई कोशिकाओं से हुआ है, कई उत्तक से हुआ है, कई अंग से हुआ है, कई अंगतंत्र से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह शरीर का निर्माण हुआ है। तो पहले कोशिका, बहुत सारी कोशिका उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे उत्तक अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग अंगतंत्र बनाते हैं, और बहुत सारा अंगतंत्र जो है ये शरीर का निर्माण कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का खोज कौन किए थे, कोशिका का खोज कौन किए थे, तो वह किए थे रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन रॉबर्ट हुक जो है ये मृत कोशिका की खोज किए थे। खोज तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ही किए थे, लेकिन ये मरा हुआ कोशिका की खोज कर दिए थे, कौन, रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत नहीं है। और रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के खोज कब किए थे, तो 1665 में किए थे। कब किए थे, 1665 में किए थे। ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब, 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो किए थे रॉबर्ट हुक के बाद, यह कौन किए थे, यह किए थे लुवेनहोक। कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। तो जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तो लुवेनहोक, और मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, लुवेनहोक जो है और क्या क्या चीज की खोज की है, तो समझिएगा जंतु विज्ञान की खोज। ठीक है, जंतु विज्ञान की, देखिए जीवाणु विज्ञान की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। सूक्ष्म विज्ञान की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है, समझिएगा जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, आरबीसी, क्या क्या बोले, जीवाणु, सूक्ष्म विज्ञान, आरबीसी। ठीक है, ये सब की खोज कौन किए थे, तो लुवेनहोक किए थे। कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए नर युग्मक, मानव के नर युग्मक को क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, मेल नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, याद रखिएगा। इसकी खोज जो किए थे, मतलब नर युग्मक की जो खोज किए थे वह किए थे लुवेनहोक। नर युग्मक की खोज कौन किए थे, लुवेनहोक। तो नर युग्मक को क्या बोले जाते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है पृथ्वी पर, तो क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये पृथ्वी पर सबसे, पृथ्वी पर क्या, वर्ल्ड ओवर में, वर्ल्ड ओवर मतलब विश्व में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा।
ओके, अब समझिएगा, मानव शरीर में अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में अंडाणु होती है, जो कि फीमेल में पाए जाते हैं। फीमेल में पाए जाते हैं सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया आपसे, तो सबसे छोटी जो होती है ये होती है स्पर्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे बोलते हैं स्पर्म। और स्पर्म जो पाए जाते हैं ये मेल में पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका कहलाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु कहलाते हैं, और शुक्राणु जो है दोनों में बनता है, मेल और फीमेल दोनों में बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।